जय श्री राम दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NWT नेटवर्क पर। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे YouTube चैनल का जो नाम था, बहुत बड़ा नाम था कि नीरज विथ ट्रैवल ब्लॉग करके, ये चीज़ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में NWT नेटवर्क कर दिया है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, ये कहानी दशकों पुरानी है, लेकिन इस कहानी का जो असर है वो आज भी उस गांव में देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, ये एक छोटा सा गांव है और बहुत ही श्रापित गांव है, ये गांव को कहा जाता है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी शादियां नहीं होती है, बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी बच्चे बरोबर पैदा नहीं होते। तो कुछ ऐसी इस कहानी का एक प्रेमी और प्रेमिका के श्राप की कहानी है दोस्तों। तो यही चीज़ मैं आपको सुनाने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, राजस्थान राजस्थान का जो इलाका है, कुछ इलाकों में तो राजस्थान के जो जमीन है, वैसे तो रेगिस्तान वाला भी इलाका वहाँ पे आसपास ही है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है राजस्थान के माधोपुर की, और माधोपुर गांव के एक छोटे से कस्बे की। कहानी की शुरुआत होती है 1870 दशक के आसपास, यानी 1870 जो दशक था, आज से करीब मेरे ख्याल से अगर देखने जाए तो 150 साल पुरानी ये कहानी है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि उस गांव में एक बोलते हैं ना कि कबीलाई इलाका बोलते हैं, मतलब एक गांव होता है ना। तो उस समय तो आपको पता होगा, ना तो पुलिस थी ना कुछ, नहीं थे, रजवाड़े थे। और ये क्या बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर लगा हुआ था, जो हम गुलाम थे उस समय पे। तो दोस्तों, ये कहानी तब की है और उसका जो श्राप है, आज भी 150 साल मेरे ख्याल लमसम हमारे ख्याल से हो गए हैं, लेकिन आज भी उस कहानी को जो श्राप लगा हुआ है, उसकी उसका जो असर है आज भी देखने के लिए उस गांव में मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के समक्ष कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो इलाका था ना, ये इलाका मतलब एक कह सकते हैं कि एक समझिए कबीलाई इलाका था, यानी कबीले के जो लोग होते थे वही होते थे, वही वहाँ की सरकार, वही वहाँ की पुलिस, वही वहाँ के वकील, वही वहाँ के जज, सब वही वही लोग होते थे। चार छह लोग जो गांव के बुजुर्ग होते थे, जिनके ऊपर सबको भरोसा होता था, ऐसे लोगों को लेके एक किसी भी समस्या का समाधान ये 5 से 6 लोग ही किया करते थे। ऐसे ही राजस्थान की एक घटना हुई थी 1870 के दशक में। वह ये था, दुर्गावती नाम की एक महिला और सोमनाथ नाम का एक आदमी जो है, उस समय पे उम्र जो होगी उनकी 17-18 साल, 20 साल की उम्र होगी। यही उम्र के दोनों थे और दोनों जो है गांव के बाहर जो खेतों वगैरह में जो काम वगैरह करते हैं, ऐसे ही वो लोग काम किया करते थे। इन दोनों में प्यार हो जाता है दोस्तों। जब इन दोनों में प्यार हो जाता है तो कुछ दिनों तक तो गांव में किसी को खबर नहीं पड़ती, लेकिन जब पता चलता है गांव वालों को कि ये दोनों ऐसे ऐसे हैं, रिलेशनशिप में हैं उस समय पे, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव वाले मिलके इनको जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इनको अलग किया जाए या फिर इनको सजा दी जाए। तो ये लोग उस समय पे अपने गांव में ही थे। पंचायत बैठाई गई, पंचायत में जो थे 5-6 लोग थे, उन लोगों ने इसे बहुत ही बुरा, मतलब अवॉइड होता था कि अरे उस समय पे प्यार करना बहुत गलत चीज हुआ करती थी कबीलाई इलाकों में। तो कहते हैं कि गांव का जो फैसला हुआ कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, और ये लोग अगर है तो ये लोग अपने अलग अलग हो जाएं, अन्यथा बहुत ज्यादा जो है बुरा व्यवहार इनके साथ किया जाएगा। इस तरीके से जो है फरमान जो है उस समय पे उन पंचों ने, जो थे 5 लोग थे, उन्होंने इनको सुना दिया। अच्छा, ये दोनों का सच्चा प्यार था, दुर्गावती और सोमनाथ का। तो सोमनाथ और दुर्गावती क्या करते हैं कि अच्छा, इनको ये भी फरमान था कि अगर अगली बार आपने ऐसे कुछ कदम उठाया आपने, तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, ये पहले ही बता दिया गया था उनको। लेकिन हुआ क्या था कि सोमनाथ जो थे वो देवी दुर्गा दुर्गा देवी या देवीवती, जो भी उनका नाम था, उनको लेके जो है गांव से भागने की कोशिश करते हैं। रात का समय था, ये लोग जो है घर से निकलते हैं और भाग जाते हैं, दुर्गावती जो है और सोमनाथ दोनों भाग जाते हैं। अच्छा, पंचायत में ये बात फैल जाती है पूरे गांव में कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि दुर्गावती और जो सोमनाथ है, ये दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। तो फिर से पंचायत होती है और पंचायत में फैसला ये होता है कि उन दोनों को पकड़ के लाया जाए और उन्हें जो है एक पेड़ में बांध कर उन्हें उनके उनके कर्मों की सजा दी जाए। पूरा जो गांव है वो गांव निकलता है उनको ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते जो है उसी रात को तो वो नहीं मिलते, लेकिन दोपहर होते होते जो है कुछ लोग जो
की जो नज़र है दुर्गा देवी और सोमनाथ पर पड़ जाती है, और जो लोग थे सब लोग दुर्गा देवी और सोमनाथ को पकड़ लेते हैं। पकड़ कर उनको लेके आया जाता है अपने गांव में, फिर अपने जो उनका कबीला था वहां पे लेकर आया जाता है। पंचों के सामने उन्हें सजाए मौत दे दी जाती है। अब सजाए मौत का उनको फरमान हो गया। अच्छा, गांव के जो लोग थे, जो दोनों परिवार जो थे, उन लोगों ने बहुत माफिया वगैरह मांगी, लेकिन पंचायत का फैसला अटल रहा कि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो इन्होंने किया है, आज इन्होंने किया है, कल कोई और भी कर सकता है, इसलिए जो है इनको ऐसी सजा दी जाए कि जो दूसरे जो लोग हैं उनको ये सब चीज़ों के बारे में ऐसा करने की सोचे भी ना। तो दोस्तों, रात के करीब जो कहानी पे आता है, जो मैं पढ़ रहा था, ये कहानी उसमें जो डिटेल दिया हुआ था कि रात को करीब 8 बजे के आसपास की घटना होगी। दुर्गावती को जो है एक पेड़ में बांधा जाता है, और सोमनाथ को जो है एक खंभा गाड़कर उसके ऊपर बांध कर नीचे से जो पुआल कहते हैं वहां पे, पुआल यानी जो आप चावल की जो खेती होती है, तो चावल निकालो जो उसकी जो पेड़ बचता है उसका, उसको पुआल कहते कहा जाता है, और ये जो है गाय भैंसों को खिलाया जाता है। तो सोमनाथ जो थे उनको जो है वो पुआल को नीचे रख के उसमें आग लगा दी गई, और ये चीज दुर्गावती देख रही है, क्योंकि दुर्गावती भी सामने ही जो है पेड़ में बंधी हुई थी। दुर्गावती जो है वो कहती है कि ठीक है, अब जो हमारा हमारा सच्चा प्यार था, लेकिन आपने अगर इस तरीके से करे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी कि अगली बार ऐसा पूरे गांव में जो है तुम सुखी नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए उनके दुर्गावती के ऊपर भी जो है उन्होंने कुछ ऑयल वगैरह जो है तेल वगैरह छिड़क कर और दुर्गावती को भी आग लगा दी। अब दुर्गावती और सोमनाथ दोनों जिंदा जल के मर गए, लेकिन जो उसने श्राप दिया था दुर्गावती ने, अच्छा, सोमनाथ ने कुछ श्राप नहीं दिया था उसने उसने वो तो जैसे ही जलाया गया वो तो मर गया था, लेकिन दुर्गावती अपने जो प्रेमी को देख कर जो उसके आभास हुआ, और उस हिसाब से उसने जो है ये श्राप दे दिया कि पूरे गांव का मैं तहस नहस कर दूंगी, और मैं फिर लौट के आऊंगी। ये उसके वर्ड थे कि मैं लौट कर आऊंगी। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि अच्छा, ये रात को हो जाता है, जला के उन्होंने मार दिया जाता है। अच्छा, ये चीज कबीले के अंदर की बात है तो बाहर जाएगी नहीं, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद से जो परेशानियां जो गांव में आना शुरू हुई, गांव में पहली बात ऐसा हुआ था, कोई आदमी जो है अ, भूत प्रेत की वजह से मर गया था। एक आदमी मरा, पहला पहला जो कांड हुआ था ये यही हुआ था, और उसने साक्षात दुर्गावती ने उस आदमी को बने भूत बनने के बाद में दुर्गावती उस आदमी के ऊपर आकर कहती है, मैं वही दुर्गावती हूँ, तुम सबको जीने नहीं दूंगी, और उस आदमी की मौत हो जाती है जिसके ऊपर दुर्गावती आई होती है। फिर क्या होता है कि गांव में धीरे धीरे किसी की शादी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कबीलाई इलाका था, लेकिन एक दूसरे को पता चल जाता है। तो उस गांव में जब दूसरे गांव की लड़कियों के गांव को पता चलता है कि इस गांव के जो लड़के हैं उन्होंने ऐसा, लोगों ने इस तरह का किया है, तो ना तो उस गांव की कोई लड़की की शादी कर रहा था भरतपुर में, और ना तो भरतपुर की लड़कियों से कोई शादी कर रहा था। यानी लड़की भी भरतपुर में शादी करके नहीं आना चाहती है, क्योंकि कोई शादी नहीं करने के लिए तैयार नहीं, और भरतपुर वाले अपनी लड़कियों की शादी करे तो वो भी शादी करने की कोई तैयारी नहीं। तो ऐसे करके वहां के जो है सबसे पहला ये चीज हुआ कि शादियां नहीं हो रही थी। दूसरा, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो बच्चे भी कुछ अलग ही थे। यानी किसी का जब पैदा हुए तो हाथ टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, कोई उठ नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई बहरा है, कोई आंख से देख नहीं सकता, इस तरीके के जो है बच्चे पैदा होने लगे उस गांव में। कुछ समय बीता, तो एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में जो है रात को दो चोर जो है उस गांव में घुसे थे, करीब 12-1 बजे रात की बात है। कहते हैं जब वो चोर गांव में घुसे तो उसने देखा कि एक जो स्थान जहाँ पे दुर्गावती और इसे जलाया गया था, ये करीब 20 साल बाद की बात है, यानी उस समय पे 90 का दशक लग चुका था। 20 से 30 साल के बाद की बात है कि वो जब चोर वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत है जो वो जल रही है, और एक स्थान पे वो जल रही है, और वहां पे पेड़ है। और जब इन्होंने रेकी की गई थी वहां उस जगह की, तो कहते हैं जब हम वहां पे गए हुए थे तो ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब हम लोग वहां पे रात को जब चोरी करने के लिए आए थे, ये बकायदा वहां के जो बुक मैंने पढ़ी है, जहाँ से मैंने ये कहानी ली है, वो भी मुझे यही चीज बताते, वही मैंने दिखाया, क्योंकि ये चीज जो है जिसने मुझे ये कहानी बताई है उसने मुझे बताया था ये बुक पढ़ो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि ये कहानी सच है या हकीकत है, क्योंकि इस कहानी में भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो होता क्या है, दुर्गावती जो है देखते हैं कि एक जो चोर थे वो देखते हैं कि एक आदमी जल रहा है, एक औरत जल रही है।
और वो देखकर जो है वो चोर जो है वहां से भाग जाते हैं। तो अच्छा, ये खबर जो है फिर गांव में आग की तरफ फैलती है कि रात को दो चोर आए थे, ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो इस तरह की जो खबर फैल गई। फिर जो है अच्छा, ये अजी इस शराब के बारे में भी पूरे गांव को पता है कि दुर्गावती ने जो शराब दिया था वो शराब की वजह से ये हो रहा है। तो बहुत कुछ होने के बाद में, यानी बहुत होने के बाद में कुछ लोग जो है उस गांव को छोड़कर बाहर चले गए। वहां जाके अपनी और लड़कियों की जब शादी करते तो भी शादी में कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आ जाती थी कि शादी हो नहीं पाती थी। वहां की लड़कियां बुढ़ी होने लगी और वहां के लड़के भी बुढ़े होने लगे, लेकिन शादियां किसी की नहीं हो पा रही थी, एक भी। ये हकीकत है कि उन्होंने कहा, बता रहे थे कि 1900, जब ये दुर्गावती जब भूत बनकर जब इस गांव में लौटी थी, तब से लेके 1950 या 60 तक जो है उस गांव में एक भी शादी ही नहीं हुई थी, यानी कुंवारों का गांव कहा जा सकता है। तो फिर होता क्या है, जब सब गांव वाले परेशान हो गए तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कुछ भी करो, इन्हें बिठाना तो पड़ेगा ही। एक संत को बुलाया गया, जो बोलते हैं ना तांत्रिक होता है। उस तांत्रिक जब आया तो उसने जो है बहुत दुर्गा देवी और सोमनाथ दोनों को जो बुलाया वहां पे, और उनसे पूछताछ की, बात की। तो उसने, दुर्गावती ने कहा कि इस गांव में, पूरे गांव जो है, इस गांव में एक ही शर्त पर मैं इस श्राप से मुक्त कर सकती हूँ कि इस गांव में कुछ भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले हमारी हम हमारा मतलब यानी दुर्गावती और सोमनाथ की पूजा होगी। किसी भी घर में शादी ब्याह अगर हो रहा है तो उसमें जो है सबसे पहले हमारी पूजा होगी। हमसे माफी मांगने के बाद ही इस तरीके का कार्य किया जा सकता है। तो गांव वाले, और ये भी कहा कि हमारा एक कुछ छोटा सा एक मंदिर जैसा बना दीजिए जहाँ पे मैं रहूं और मुझे वहां मुझे पूजा करते रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से बात हुई। तो दोस्तों, मेरा जो थंबनेल जो लगा हुआ है, जो आपने पोस्टर देखा, उसके पीछे देखेंगे आपको दो पत्थर खड़े हुए हैं। वो पत्थर जो है ओरिजिनल वहीं के पत्थर है, जो मुझे फोटो उन्होंने भेजी थी, मैंने वहीं पैसे लगाया, जो मैंने नाम वगैरह लिखा उसके जस्ट पीछे दो पत्थर खड़े हुए दिखेंगे। और कबीलाई इलाका है तो छोटे छोटे घर जो है, मिट्टी के घर है, वो सब आपको देखने के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि जब उस गांव में आज भी जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो उनकी पूजा पहले की जाती है, और गांव के बीचों बीच उनका जो है एक कब्र जैसा बनाया गया है। और कब्र पे एक बड़ा सा जो टाइल्स कहा जाता है, कह सकते हैं, उस समय तो कुछ और कहते रहेंगे, एक कड़प्पा बोल सकते हैं, यानी लगा हुआ है। जो कड़प्पा लगा हुआ है उस कड़प्पे की ही पूजा की जाती है। और आज जब पहले उनकी पूजा, आज भी कहते हैं कि अगर हमारे गांव में अगर उनकी पूजा किए बगैर अगर कोई शादी हो रही है तो शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरा गांव जानता है। और जब उस शादी में कोई गांव वाला जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये शादी होगी नहीं, कुछ झगड़े वगैरह होंगे, जिससे फिर से जो होता है वो झगड़े होंगे, इसलिए जो है वो जाते नहीं। सबसे पहले उस गांव में जो शादी होगी तो उनकी पूजा होगी, उनकी अच्छे से किया जाएगा, उनसे माफी मांगकर फिर जो है जिनका भी पूजा करना हो, पाठ करना, जो करना है, सब चीज वो करते, शादी ब्याह होने लगी। तो दोस्तों, मुझे लगा ये एक श्रापित गांव था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, देखते हैं जी। मैं तो जाके वहाँ पे देखा नहीं हूँ, लेकिन जो है मुझे जो जितना मालूम पड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कभी अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि मुझे जाने का मौका मिला तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी आते हैं कल की कहानी पे। कल की जो कहानी है, ये राजस्थान में एक बुलेट बाबा है। अब बुलेट बाबा, अभी तक तो मुझे इनका यही नाम पता है, बुलेट बाबा है। अब बुलेट बाबा कौन थे, कहाँ से थे, कैसे क्या हुआ है, इसकी जो कहानी है वो मैं आपको कल सुनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी रिसर्च करनी होती है। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेहनत लगती है कि उसे कहानी को पढ़ना, दिन भर कहानी को पढ़ना, फिर उसको एडिट करना, बनाना, ये सब करना होता है। तो जो हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए अब मैं चलता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे जो है कमेंट करते रहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट में आप लोग बताइए, मैं वो भी कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी हमें इजाज़त दीजिए अगली कहानी की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, जय